भारत के एक छोटे से शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को एक साधारण परिवार में एक असाधारण आत्मा ने जन्म लिया। मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन में लोग उन्हें मोहन कहकर बुलाते थे। देखने में दुबला पतला, शर्मीला और शांत स्वभाव का यह बच्चा आगे चलकर एक ऐसा नाम बना जिसने पूरे विश्व को सिखाया कि बिना हिंसा के भी क्रांति लाई जा सकती है। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट में दीवान थे, ईमानदार और सच्चाई के पुजारी। उनकी मां पुतलीबाई बहुत धार्मिक थीं। दिन में कई बार प्रार्थना करतीं, उपवास रखतीं और दूसरों की मदद करना अपना धर्म मानतीं। गांधी जी ने इन्हीं से सीखा, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं हारता। लेकिन वे कोई जन्म से महात्मा नहीं थे। किशोरावस्था में उन्होंने कई गलतियां की। एक बार उन्होंने सिगरेट पीने की कोशिश की, यहां तक कि अपने दोस्त के कहने पर मांस भी चखा, यह सोचकर कि इससे वे मजबूत बनेंगे। परंतु जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि यह सब उन्हें अंदर से कमजोर बना रहा है। 19 साल की उम्र में वे इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने गए। वहां की सभ्यता, अनुशासन और कानून व्यवस्था ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि वहां लोग एक दूसरे की बात सम्मान से सुनते हैं और अपने हक की लड़ाई कानून और संयम से लड़ते हैं। यह बात उनके दिल में बैठ गई कि संयम और सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। 3 साल बाद जब वे भारत लौटे तो एक सधे हुए, विनम्र और शांत वकील बन चुके थे। लेकिन भारत में उनका रास्ता आसान नहीं था। पहले तो किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे बहुत शर्मीले थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी असली कहानी शुरू होती है 1893 में, जब वे एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। एक बार वे ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट लेकर सफर कर रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा, यह डिब्बा गोरे लोगों के लिए है, तुम यहां नहीं बैठ सकते। गांधी जी ने टिकट दिखाया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और वे स्टेशन पर अकेले बैठे सोच रहे थे, क्या मैं अपने सम्मान की रक्षा के लिए हिंसा करूं? नहीं। अगर मैं गुस्से से जवाब दूंगा तो फर्क क्या रह जाएगा मुझ में और उनमें? यही वह रात थी जब मोहनदास गांधी महात्मा गांधी बनना शुरू हुए। उन्होंने तय किया, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन अपने हथियार से नहीं, अपने सत्य से। उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, यानी सत्य की शक्ति से विरोध। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो बदला मत लो, बल्कि अपनी सच्चाई से उन्हें बदल दो। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार को एहसास हुआ कि गांधी के पीछे करोड़ों लोगों की आस्था है। उनके नेतृत्व में लोगों ने टैक्स देने से इनकार किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और अपने गांवों में चरखा चलाना शुरू किया। उन्होंने सिखाया कि स्वराज सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता भी है। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने न तो तलवार उठाई, न बंदूक, बस एक लाठी, एक मुस्कान और असीम साहस के साथ जनता से कहा, हम अपने हक की लड़ाई बिना हिंसा के लड़ेंगे। उनका पहला बड़ा आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह 1917, जहां किसानों पर ब्रिटिश अधिकारियों ने नील की खेती का जबरदस्ती दबाव बनाया हुआ था। गांधी जी ने किसानों के साथ डटकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बिना हिंसा किए अंग्रेजों को झुकना पड़ा। यहीं से वे जननायक बन गए। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, अंग्रेजी शासन को सहयोग देना बंद करो। उन्होंने खुद खादी पहनी, विदेशी कपड़े जलाए और देश भर में स्वदेशी का संदेश फैलाया। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने डांडी यात्रा की, 240 मील पैदल चलकर समुद्र से नमक बनाया, यह दिखाने के लिए कि भारतवासी अब अंग्रेजी कानूनों को नहीं मानते। यह आंदोलन इतिहास में अहिंसा की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। गांधी जी ने कहा था, अगर तुम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो तो खुद वह बदलाव बनो। उन्होंने कभी गुस्से या हिंसा से जवाब नहीं दिया। जब उन्हें जेल में डाला गया
तो भी उन्होंने शांत रहकर ध्यान किया। उनकी एक एक बात करोड़ों लोगों के दिल में घर कर गई कि सच्चाई और अहिंसा किसी भी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। आजादी की सुबह आई, 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन साथ ही देश के बंटवारे की पीड़ा भी आई। जहां कई लोग बदले की भावना में थे, वहीं गांधी जी ने कहा, हिंदू हो या मुसलमान, हम सब एक ही भगवान की संतान हैं। वे न दिल्ली की सत्ता में गए, न किसी पद पर बैठे, बल्कि गांव गांव जाकर लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते रहे। लेकिन कुछ लोग उनके विचारों को नहीं समझ पाए। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने प्रार्थना सभा में गोली चला दी। गांधी जी के होठों से आखिरी शब्द निकले, हे राम। आज इतने सालों बाद भी उनका नाम हर बच्चे की किताब में, हर नेता की जुबान पर और हर इंसान के दिल में जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया, सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती, अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है, और हर बदलाव खुद से शुरू होता है। उनकी पूरी जिंदगी इस बात की मिसाल थी कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक आदमी भी दुनिया बदल सकता है।